है ना। 1 मीटर क्यूब के अंदर 500 ईंटें होती हैं। इस चीज की कैलकुलेशन करनी थी हम लोगों को। सो इस चीज की कैलकुलेशन करनी थी, तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे थे। एग्जाम्पल कैसे लिखे थे? एक तो कौन सा साइज मैंने मेंशन किया था इसके अंदर? एक तो स्टैंडर्ड साइज, एक तो मैंने लिखा था स्टैंडर्ड साइज, और एक मैंने क्या लिखा था? नॉमिनल साइज। सो मैंने एक मेंशन किया यहां पर नॉमिनल साइज और दूसरी जगह पर लिखा था स्टैंडर्ड साइज। ये साइज होता है 19x9x9 और ये जो साइज होता है कितना होता है? 20x10x10। ठीक है, ये कैसे आया था इसके बारे में बता दिया था। एल बराबर 2b प्लस में टी फॉर्मूले से मैंने बता दिया था इसको। चलो, इसके बाद हम कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी ब्रिक्स होती हैं? 500 ब्रिक्स होती हैं। इधर भी 500 होंगी और इधर भी 500 होंगी, तो 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होती हैं। अब ये कैसे होती हैं, पहले आपको नॉमिनल साइज से मैं समझा देता हूं। तो कैसे होती हैं ये? 1 मीटर क्यूब हमारा टोटल वर्क है और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे? 20x10x10। तो 20x10x10 ये सेंटीमीटर के अंदर है, इसलिए ऊपर 10 की पावर 6 लगा दिया। सो हम लिख सकते हैं इसको यहां पर नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स याद रहे, ब्रिक मैसनरी डिवाइड बाय नॉमिनल साइज, ओनली वॉल्यूम ऑफ ब्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। भाई ब्रिक मैसनरी में और ब्रिक वर्क में क्या डिफरेंस है? ब्रिक मैसनरी में आपको मोर्टार भी कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ओनली, इसका मतलब है मोर्टार को आपने क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो सिर्फ किसको आप काम में ले रहे हो? ब्रिक के वॉल्यूम को काम में ले रहे हो। अगर 500 ईंटें हैं तो इन 500 ईंटों का वॉल्यूम डिवाइड बाय सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम, डिवाइड बाय सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम क्या निकाल कर दे देगा अपने को? नंबर ऑफ ब्रिक। ये कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन इस बात को, है ना। यहां तो आपने निकाल लिया, ये कितना निकल कर आ गया मेरे पास? 500 निकल कर आ गया। यहां कैसे निकालोगे 500? ये 500। इस 500 को निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे लेकर चलना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ ब्रिक का वॉल्यूम बताओ आप मेरे को, तो कैसे बताओगे ब्रिक का वॉल्यूम? डेटा ये आपके पास सामने, लगाओ दिमाग। हाँ जी, 500 से किसको मल्टीप्लाई कर दूं? किससे? साइज ऑफ ब्रिक। और कौन सा ब्रिक? 19 नॉनो वाला साइज। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ओनली, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ओनली, ये मैं निकालना चाहता हूं, तो 500 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने? 0.19। सही है क्या? मीटर क्यूब में आ जाएगा अपने पास, मीटर क्यूब में आ जाएगा 0.09 इंटू में 0.09। बताना जरा कितना आ रहा है ये? 0.7695 किस में आ गया? मीटर क्यूब में आ गया। यही आ रहा है? ओके, यही आएगा, 4 साल से यही आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ मोर्टार की। वॉल्यूम ऑफ मोर्टार की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार कितना रह गया बताओ? टोटल वर्क कितना है मेरा? 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर से ईंटों को हटा दो आप, तो 1 मीटर क्यूब में से मैंने किसको माइनस कर दिया? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ओनली को माइनस कर दिया, तो 0.7695 निकल कर ये आ गया। तो बताओ भाई ये कितना आ रहा है? 0.2305 मीटर क्यूब। लो भाई, मोर्टार का वॉल्यूम आ गया, ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम के अंदर आप अगर सिंगल साइज ऑफ ब्रिक को डिवाइड कर देते हो, कितना निकल कर आएगा? 500 निकल कर। तो दोनों साइड से 500 ही निकल कर आएगा। फॉर्मूला लिखने को वो डिपेंड करेगा कि आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। अगर ब्रिक मैसनरी कंसीडर कर रहे हो तो कौन से साइज से डिवाइड करना पड़ेगा? नॉमिनल। और खाली अगर ब्रिक को कंसीडर कर रहे हो तो कौन से साइज से डिवाइड करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है अभी तक। अब सवाल ये आता है कि ये कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं अपन? ये कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं अपन? भाई ये जो कैलकुलेशन होती है ना 500 ब्रिक्स की, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आइडियल कंडीशन है। जो मॉइस्चर कंटेंट आप ऐड करते हो मोर्टार के अंदर, उसमें से कुछ मॉइस्चर कंटेंट लॉस जाता है, कुछ मॉइस्चर कंटेंट का लॉस हो जाता है और होके ही रहेगा, आप रोक नहीं पाओगे उसको। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपने मोर्टार का वॉल्यूम यहां पर कैलकुलेट किया है, क्या यही वॉल्यूम रहेगा मेरे पास उस केस में भी? बताइए बताइए। अगर मैं कहता हूं कि 20% मोर्टार हमारा वेस्ट होता है, मैं क्या कहता हूं 20% मोर्टार अगर मेरा वेस्ट गया, तो क्या इस केस में अब भी मेरे पास वॉल्यूम 0.2305 रहेगा क्या? 20% तो लॉस हो रहा है ना यार इसका। तो जब आप मेसनरी करोगे तो 0.2305 का 20% क्या कर जाएगा? लॉस कर जाएगा। ये मेरे को पता है। अब ये लॉस क्यों करता है, क्या कारण है इसका?
किसी ने प्लास्टर होते हुए देखा है? प्लास्टर होते हुए देखा है? मिस्त्री साहब क्या करते हैं, नीचे की तरफ वो बैग लगा देते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कट्टा। जब ऊपर से वो प्लास्टर करते हैं तो कुछ यहां से मोर्टार नीचे की तरफ गिर जाता है, अब वो तो क्या करते हैं, उसको दोबारा से यूज कर लेते हैं, लेकिन किताबों के अंदर क्या कहते हैं इस चीज को, वेस्टेज ऑफ मोर्टार। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर आपका मोर्टार क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है। अब मान लो 20% मोर्टार आपका लॉस कर गया, तो उस केस में आप क्या करोगे करेक्ट कैलकुलेशन के लिए? मुझको पहले से ही पता लग गया कि 20% मोर्टार मेरा क्या करने वाला है, वेस्ट करने वाला है, तो क्या मैं मोर्टार की क्वांटिटी को 20% से इंक्रीज कर दूंगा पहले, जब मेरी कैलकुलेशन चल रही होगी? मैंने इस क्वांटिटी को 20% से इंक्रीज करवा दिया, तो 20% से इंक्रीज करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 1.2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और जैसे ही 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना निकल कर आएगा जरा बताना एक बार, 0.2770 निकल कर आ रहा होगा। ये नया वॉल्यूम ऑफ मोर्टार है मेरे लिए, जो 20% वेस्टेज के बाद आया है। अब बताओ ब्रिक का वॉल्यूम कितना रह जाएगा, टोटल ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना रह जाएगा, 1 मीटर क्यूब में से हटाओ जरा उसको एक बार, कितना आया, 0.7230, ये निकल कर आया। अब इस 0.7230 के अंदर, इस 0.7230 के अंदर आपको 19, 9 और 9 साइज का डिवाइड मारना है। ये क्या निकाल कर दे देगा आपको, नंबर ऑफ ब्रिक इफ 20% मोर्टार गेट वेस्ट। आया समझ में क्या कहना चाह रहे हैं अपन, बोर्ड के ऊपर भी करेंगे, 30% के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 25% के लिए भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमारी यहां तक सेम रहेगी हर केस में, हर केस में कैलकुलेशन कहां तक सेम रहेगी हमारी, यहां तक। अगर 30% मोर्टार वेस्ट गया तो आपको करना क्या है, इसको 1.3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 25% वेस्ट गया क्या करना है, 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 40% वेस्ट हुआ है क्या करोगे, 1.4 से इस चीज को यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है बात सभी के, पक्का? लिखो जरा एक सेंटेंस, नोट डलवाया था क्या मैंने, नहीं, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ, नोट डाल के लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, in 1 meter cube, if 20% mortar, if 20% mortar get waste, if 20% mortar get waste during the masonry, during the masonry, during the masonry, ब्रैकेट में लिख देना प्लास्टर वर्क, ब्रैकेट में लिख देना प्लास्टर वर्क, ब्रैकेट में लिख देना प्लास्टर वर्क। जैसे लिखता जा रहा हूं बिल्कुल वैसे के वैसे ही लिखना है, समझ समझ के लिखेंगे अपन एक एक पॉइंट को, ठीक है? तो इन 1 मीटर क्यूब, इन 1 मीटर क्यूब नंबर ऑफ ब्रिक्स, शुरू कर दो लिखना, ये होती हैं हमारे पास 500। नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स ये होता है 20, 10 और 10। टोटल वर्क, टोटल वर्क ये है 1 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैसनरी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैसनरी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, 1 ब्रिक, और कौन सा साइज, नॉमिनल साइज, क्योंकि ऊपर लिखा है आपने मेसनरी को। ऐसा अगर कर दें तो 1 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 20, 10 एंड 10, ये निकाल कर दे देगा आपको 500। सो ये निकाल कर दे देगा 500। यहां तक की बात क्लियर? इसके बाद मैं कहता हूं, इसके बाद मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ओनली, वॉल्यूम ऑफ
ब्रिक्स ओनली, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया है 0.19 को, 0.09 को, 0.09 को, ये कितना निकल कर आया है 0.7695 मीटर क्यूब। नीचे करूं क्या, ये लो पहले यहां तक नोट करो, इससे अगली बात करते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैंने वो कंफर्म किया था आपका 4% और 5% वाला, एक्चुअली क्या है 5% तो कोड वैल्यू है, ये नए अमेंडमेंट में आई है, और अभी जो नया कोड आने वाला है लेटेस्ट होएगा, जो दोबारा रिवीजन होगा, उसके अंदर 6.5% कर देंगे इसको। बट चूंकि हम लोग सीमेंट को, ओपीसी को माइनर पर्पस के लिए यूज करते हैं अदर सीमेंटों के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसकी वैल्यू को 4% लिखता है वो, 4% ही करेक्ट मानेगा वो, 5% नहीं। इग्निशन लॉस को भले कोड के अंदर 5% मेंशन है, ओपीसी के लिए 4% ही मानेगा वो। और हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल वो सही है, 5% वाला वो करेक्ट करवाऊंगा, 5%। एक पैलेट बोर्ड करके किसी ने पूछा था, पैलेट बोर्ड याद दिला देना भाई मेरे को, मैं फ्लो में होता हूँ, याद नहीं रहता मेरे। जब भी ऐसा लगे मैं ठहर गया हूं बीच क्लास में, तुरंत बोल पड़ना सर पैलेट बोर्ड, उससे मैं बता दूंगा मैं। 0.7695 मीटर क्यूब तक नोट कर लीजिए, हो गया? हो गया तो फिर इससे ऊपर की कैलकुलेशन करते हैं। तो ब्रिक का वॉल्यूम निकल कर आ गया, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। वॉल्यूम ऑफ मोर्टार ये कैसे निकलेगा, 1 मीटर क्यूब में से क्या माइनस कर दें, 0.7695 मीटर क्यूब को कितना आ गया 0.2305 मीटर क्यूब, यही निकल कर आएगा। अब कंडीशन हमने क्या मेंशन करी है, कंडीशन हमने क्या मेंशन करी है, कंडीशन हमने मेंशन करी है 20% मोर्टार गेट वेस्ट, ये वेस्ट हो चुका है। अगर ये वेस्ट हो गया है तो न्यू वॉल्यूम ऑफ मोर्टार ये मुझे निकालना है, तो न्यू वॉल्यूम ऑफ मोर्टार जिसको हम एक्चुअल वॉल्यूम भी कहेंगे, ये कैसे निकलेगा 0.2305, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.20 से, ये कितना आ रहा है 0.2770 मीटर क्यूब, ये लीजिए, ये नया वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आ गया, जिसको आप एक्चुअल वॉल्यूम भी कह सकते हो, जिसको आप एक्चुअल वॉल्यूम भी कह सकते हो। यहां तक लिख चुके हो क्या पूरा, ये ऊपर कर दूं थोड़ा सा, बस ठीक। न्यू वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आने के बाद फिर क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, अब अपने को निकालना पड़ेगा न्यू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक या फिर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, न्यू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, तो नया वॉल्यूम निकालना है ब्रिक्स का, खाली ब्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो बताओ क्या कर सकते हैं 1 माइनस 0.2770, अच्छा एक में से क्यों माइनस किया है, टोटल वर्क कितना है 1 मीटर क्यूब है, तो नया वॉल्यूम क्या निकल कर आया यहां पर 0.7230, बस ठीक है मीटर क्यूब, ओके। तो मेरे को निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो मुझे निकालनी है यहां पर नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकाल सकते हैं अपन 0.7230, ये ब्रिक का वॉल्यूम है, इसमें डिवाइड कर दो 0.19, 0.09 और 0.09, कोई बताएगा आंसर कितना आया 470, यही आ रहा है, ओके। तो 470 ईंटें होंगी आपकी, तो 500 वाला क्वेश्चन तो हो गया पुराना, ये बच्चे बच्चे को पता है, जिसके बड़े भाई ने सिविल से इंजीनियरिंग करी होगी और वो खुद 8वीं क्लास में होगा, तो उसको भी पता होगा कि 1 मीटर क्यूब में 500 ईंटें आती है, तो ये सवाल नहीं आएगा। तो सवाल कौन से आएंगे अब, ऐसे वाले कह देगा क्वेश्चन के अंदर कि 25% वेस्टेज है मोर्टार की, बताओ भाई नंबर ऑफ ब्रिक कितनी 1 मीटर क्यूब के अंदर, खाली इतना लिख कर देगा, ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब 4-5 डेटा के रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ ब्रिक बनेंगी हमारी, वो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दूंगा, जो फेमस है कि इतने परसेंट के लिए वो पूछता है डायरेक्टली, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा।
बाकी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने बताया था आपको। कैलकुलेशन कहां से चेंज करेगी? पॉइंट 2305 वहां से आपकी कैलकुलेशन चेंज करेगी हर केस के लिए। दुनिया में जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर हैं, जितनी वेस्टेज आप करवा लो, वहां तक की कैलकुलेशन तो सेम ही मिलेगी, उससे आगे कैलकुलेशन चेंज करेगी आपकी। सो 470 ईट आएंगे आपकी, बताओ। हाँ जी, अरे यार, शुरुआत में मेरे को पता है कि मोर्टार वेस्ट करेगा, करेगा, कर दिया। 1 मीटर क्यूब वेस्ट करेगा मेरा, मानकर चलो 1 मीटर क्यूब मेरा मोर्टार है, मानकर चलो। मुझे पता है कि 20% इसके अंदर से वेस्ट करेगा। अगर मैं 1 मीटर क्यूब ही बनाऊंगा तो 20% कम मिलेगी ना क्वांटिटी मेरे को। रिक्वायरमेंट कितने की है? हाँ। 20%, हाँ 1 मीटर क्यूब यूज हो रहा है पूरा हमारा। अरे वो तो रिक्वायरमेंट है हमारी, करना पड़ेगा, इतना आएगा वो तो लगाना पड़ेगा आपको। 1.20 तो आप बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई करके, उसमें से 20% तो हटेगा। रिक्वायरमेंट 1 मीटर क्यूब की है, मुझे पता है कि 20% लॉस करेगा। जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कैसे कर सकता हूं मैं? वो तो चाहिए ना मेरे को इतना तो। अरे यार काहे यूज नहीं हो रहा? 1 मीटर क्यूब नेट निकल कर आया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। हाँ पूरा लग गया वो पूरा लग गया, वो रिक्वायरमेंट थी मेरी, उससे कम नहीं कर सकता मैं। वो तो रिक्वायरमेंट है ना मेरी। रिक्वायरमेंट तो हमेशा मिनिमम होती है कि एटलीस्ट ये तो मिले। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट ये तो मिले, इससे ऊपर मिलता है तो अच्छी बात है। अब आप बताइए। हाँ मैं ही करता हूं पहली बात तो ये मत बोला करो कि मैं। बोलो बोलो आगे बोलो। तो मैं इस बात का जवाब पर्सनली दूंगा मैं। एक एक बात बड़ी आराम आराम से बताइए मैंने, उसके बाद तुम ये चीज पूछ रहे हो मुझसे। फिर वही आपने। दोबारा सुनो मेरी बात, दोबारा सुनिए मेरी बात। रिक्वायरमेंट मानकर चलो 1 मीटर क्यूब निकल कर आती है, मानकर चलो 1 मीटर क्यूब तुम्हारा टोटल वर्क है, इससे रिसंबल मत करना इस बात को। मानकर चलिए 1 मीटर क्यूब तो मेरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा हम कहते हैं कि ये मेरी जरूरत है, तो जरूरत का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट ये तो मिल जाए मेरे को, इससे ज्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब मेरा रिक्वायरमेंट है। अब मुझे पता है कि 20% लॉस करेगा, मुझे पता है ये 20% लॉस करेगा। तो 1 मीटर क्यूब जो मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने 1 मीटर क्यूब ही मोर्टार बनाया तो असल में मेरे को मिलेगा कितना मैसनरी के अंदर लगाने के लिए? 0.80। तो पहले क्या कर दूंगा मैं? उसके वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा कितने परसेंट से? अब 1.20 मीटर क्यूब मेरे पास अवेलेबल है, 20% वेस्ट भी करेगा तो मेरी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो गई क्या? कितने पर आ गया मैं? 1 मीटर क्यूब कर, जो मेरी जरूरत थी। तो यार मोर्टार का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्रिक का वॉल्यूम कम नहीं होगा? हो। जो वेस्टेज है उसको मैंने नहीं लगाया। अच्छा तुम ये पूछना चाह रहे हो कि जो 20% की वेस्टेज है वो हमने यूज नहीं करी है ना? तो फिर ये कैसे निकल कर आया? तो 470 आपका बढ़ी हुई क्वांटिटी के करस्पॉन्ड है। एक्चुअलिटी में तो आप 500 ब्रिक ही यूज करोगे। ये तो कैलकुलेशन के लिए कितना निकाला हमने? 470 यार, इसमें कहां कंफ्यूज हो गए? अब समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे? जो 20% तुम कह रहे हो कि सर वेस्ट करवा दिया आपने, तो उसके करस्पॉन्ड हम पूरी ईंटों को यूज नहीं कर पाएंगे, ये तो कहना चाह रहे हो 470 हमारा कम निकल कर आएगा। अरे एक्चुअलिटी में तो 500 ब्रिक ही काम आएंगी आपकी। 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक होती है, लिख चुके हैं अपन। लेकिन बढ़ी हुई मोर्टार क्वांटिटी के लिए कितनी ब्रिक निकल कर आएंगी वो कैलकुलेट किया हमने कि 20% वेस्टेज के लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना निकल कर आएगा हमारे पास। आई बात समझ में? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं तब से ये समझ रहा था कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर ये 20% वेस्ट कैसे हो रहा है, 1.20 कैसे निकल कर आ रहा है, 1 मीटर क्यूब कैसे निकल कर आ रहा है। एक्चुअलिटी में कितनी ब्रिक होती है हमारे पास 1 मीटर क्यूब में? 500। यहां पर वॉल्यूम को बढ़ा दिया है तो कैलकुलेशन में कितना निकाला है हमने? 470।
एक्चुअलिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो कितनी रहेंगे हमारे पास 500। क्लियर है? अब तो क्लियर है? चलो उतार लिया इसको आपने, यहां तक उतार लिया है। नीचे लिखो आप सेकंड पॉइंट करके, फॉर 10% वेस्टेज ऑफ मोर्टार, फॉर 10% वेस्टेज ऑफ मोर्टार, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखवा देता हूं मैं। फॉर 10% वेस्टेज ऑफ मोर्टार लिखना 485 ब्रिक्स, 10% वेस्टेज ऑफ मोर्टार 485 ब्रिक्स, 10% वेस्टेज ऑफ मोर्टार 485 ब्रिक्स। इसके लिए 485 होती हैं, इसके लिए 485 होती हैं। अगले पॉइंट पे लिखो फॉर 25% वेस्टेज ऑफ मोर्टार, फॉर 25% वेस्टेज ऑफ मोर्टार, 25% वेस्टेज ऑफ मोर्टार, इसके लिए होती है 462, 462, 462, 462। फिर लिखो 30% के लिए, फॉर 30% वेस्टेज ऑफ मोर्टार, फॉर 30% वेस्टेज ऑफ मोर्टार, इसके लिए होती है 455, इसके लिए होती है ये 455। डेटा याद रखना डायरेक्ट आप,